ज़ैनब बेटा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच मम्मी। दुआ नहीं आई? दुआ तो यूनिवर्सिटी में और जवेरिया हमारे साथ है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या वही निकला जो मैंने कहा था? नहीं मम्मी, वैसा कुछ नहीं है। लगता है हालिया वाकयात ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। फिक्र नहीं करें। वैसे बेंगू आने वाली है, वो हमसे मिलने के लिए आ रही है। हाँ जरूर। वैसे ये बताओ, तुम थी कहाँ इतने वक्त से? मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर के बाद उमर से मिलने जाऊंगी मैं। कब कहा था? मम्मी, निकलते वक्त बात हुई थी हमारी। आपने पूछा था, मैंने बताया था। याद नहीं क्या आपको? शायद याद नहीं रहा मुझे। अरे क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ कि मुझे तुम्हारे हर मिनट और घंटे की खबर रखनी होगी? अच्छा, मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। हॉस्पिटल के जरासीम कहीं जवेरिया को ना लग जाए। बेंगू भी थोड़ी देर में आती होगी। ठीक है बेटा। अरे ये लड़की तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझने लगी है। ज़ैनब से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपका जिक्र भी बहुत करती है। मैं तो यहाँ एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस के बाद पहुंची हूँ। वैसे आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यहाँ होटल देखने आया था, लेकिन फिर कुछ अजीब लोग देखने पड़ गए। ये लोग तो जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आजकल ये चीजें बिल्कुल मामूल बन गई। यानी मैं हॉलैंड से अभी आई हूँ, इसलिए ऐसे हालात से कुछ दूर ही रही हूँ। मगर उनके चेहरे देखकर ही पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने हिम्मत तो की, मगर थोड़ा सा घबरा भी रही थी। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, हम ऐसे लोगों से वाकिफ हैं। ये बस यहाँ आते हैं, धमकाते हैं और वापस चले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं कंपनी जाकर इसका इंतजाम करूंगा। मीना बेटा। उमर अंकल, कैसी हो? होटल में आराम से होना पसंद आया तुम्हें? जी बिल्कुल, ये होटल तो बहुत पसंद आया मुझे। इशल साहिबा भी बहुत अच्छी है। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो कुछ दिनों तक ऐसे ही शुक्रिया अदा करती रहूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये एक लंबी कहानी है। वाकई लंबी कहानी है, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगी अपने बारे में। बस ये समझे कि उमर अंकल और मेहते ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। अरे नहीं भाई, लगता है उमर साहब को सिचुएशन से बचाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या पेश करूं आपको? कॉफी का मूड है। मैं अभी लाती हूँ। ठीक है, आओ बेटा बैठ जाओ। इनसे मिले, ये है मेरा बेटा मेहते। वाकई खुशी हुई मिलकर। हेलो। ईशल हमारी नई मैनेजर हैं। जी हाँ। वेलकम। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। उन्हें फराज की बात मालूम थी, यकीनन, इसीलिए मुझसे दूर हो गए। ओह फराज, आ जाए। नूर, मैरी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। इतना शोर क्यों मचा हुआ था? अम्मी की वजह से, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैरी। जानती है उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने जाकर इलामी साहब से बात की। कहा कि क्या आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हैं? वो तो आज मैं मस्जिद के सामने से गुजरी, अंदर झांका तो देखा वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। समझ गई मैं। जब मैं गई तो कहने लगी मेरी बेटी का रिश्ता मांगो। ओह नूर, यानी मेरी काश जमीन फट जाती या उसी पल मुझे निगल जाती। वाकई इतनी शर्मिंदा हुई कि बस मुझे रुस्वा कर दिया अम्मी ने। ओह यार, सोचा था कि मरियम साहिबा पहले की तरह नहीं, अब ठीक हो गई हैं। फिर एक नई चीज करके हमें गलत साबित कर देती हैं। वो तो है। आज एक और बात भी हुई। क्या हुआ? मैं मस्जिद से निकल रही थी, दिल बहुत बोझल था। फिर फराज ने मुझे फोन किया। मैंने सोचा दिल बहला लूं, उसके पास चली गई। हाँ ठीक है नूर,
उसे बता रही थी यूं हुआ और साथ साथ रो रही थी। फिर उसने मुझे चूम लिया। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने उसे धक्का दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मारा भी? तो हाँ, क्या करती? हाँ, अगर ना मारती तो बेहतर होता। उसी का फोन है। कॉल नहीं उठाओगी क्या तुम? नहीं उठाऊंगी, बहुत गुस्से में हूँ मैरी। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था? मैंने उसे कह दिया है कि तुम मेरे सामने मत आना फराज। देखो, मैंने तुमसे कहा भी था नूर, ये लड़का तुमसे मोहब्बत करता है और तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखे, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैंने नौमान के घर में उसे नौमान से बातें करते सुना है। नूर में मुझे कैसे इंटरेस्ट होगा? मेरे टाइप की नहीं है। मेरे गेटअप तक पर बातें की। मेरी जान नूर, अब देखो तुम, अभी एक बड़ा लव ट्रायंगल बना हुआ है। हम ऐसे पॉइंट पर हैं यहाँ जहाँ जो स्ट्रांग हुआ वो जीतेगा। कोई भी नहीं जीतेगा मैरी। इस कहानी में मैं ही बर्बाद हो जाऊंगी। अरे देखो जरा, दुखों की मारी औरत वाले फेसेस मत बनाना जान। बर्बाद हो जाओगी लड़की। तुम क्या बर्बाद होगी? अभी हम इम्कानात का जायजा ले रहे हैं कि कौन जीतेगा। और वैसे भी तुम इन सब बातों में मत पड़ो, रिलैक्स रहो। अब मुझे ही देख लो। हंसो मत, मेरे पास एक भी नहीं है। शुक्र करो तुम्हारे पास मेरे जैसा नसीब नहीं है। ओह मैरी, आप मुझे बहुत उलझा रही हैं। प्लीज बस कर दें। आ जाएं। आप फ्री हैं भाई? आओ उमर, आ जाओ। मैं अभी भी नए होटल से आ रहा हूँ। सब कैसा रहा वहाँ? ठीक था? जी अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छी इन्वेस्टमेंट की है हमने, लोकेशन भी अच्छी है। मगर खुदा गारत करे इस कब्जा माफिया को फौरन होटल के सामने आ के। क्या मतलब है? जब मैं वहां पहुंचा तो ईशल साहिबा 2 आदमियों से बहस कर रही थी। पहले पार्किंग का काम लेने आए थे वो लोग। मैंने भेज दिया, सोचा आपको भी बता दूं। पर्सनल बात करें तो बाद में आ जाओ। नहीं, आ जाओ बेटा। तुम्हारे चचा नए होटल होके आए हैं, जाते ही वैले का मसला खड़ा हो गया। अब तुम ही रह गए जो नहीं गए। हाँ, उन सब वाकयात की वजह से जा नहीं सका, मगर आज चला जाऊंगा बाबा, फिक्र मत करें। हम साथ चलेंगे। नहीं, खुद को ना थकाएं आप, मैं खुद चला जाऊंगा, संभाल लूंगा सब। कैसा थकना? क्या मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आ रहा हूँ? ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे। ये वैले का मसला पहली बार नहीं आया, हमें इसका काफी तजुर्बा है। तो उन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? समझेंगे भी नहीं। आसान कमाई है, कैसे छोड़ दें? खैर, आप लोग फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगा लोगों को। अजलान बेटा देखो, कुछ गलत मत करना। तो हाँ, हम वही करेंगे जो हमें जिप देता है। जरूरत पड़ी तो इजाफी सिक्योरिटी लगा देंगे। वो लोग समझ जाएंगे ऐसा लगता है आपको? एक बार पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है अंकल। वो लोग बहुत चालाक होते हैं। और वो लोग रिश्वत क्यों मांगते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आया आज तक। उनका कुछ करना पड़ेगा। बस यही बात मुझे चुभती है। दे दें और चल दें। भाई क्यों दें हम? प्लीज तुम अपनी मर्जी से कुछ न करना इस दफा। चाहो तो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। उन लोगों से किस जबान में बात करना है मुझे आता है। हम किस किस के सामने घुटने टेकेंगे आखिर? वाह माशाल्लाह, तो सब यही मौजूद हैं। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। मैं एक नेक काम के लिए आया हूँ यहाँ। ले जनाब। फराज आज रात एक डिनर पार्टी देना चाहता है सबको, और इनवाइट करने की जिम्मेदारी उसने मुझे दे दी। हाँ, वो क्या कहा था उसने, याद नहीं आ रहा। खैर, बाद में बताऊंगा। मैंने उससे कहा, बेटा मैं भी फैमिली से ही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फराज भी। मैं नहीं जाऊंगा। उमर तुम चले जाना। अगर कोई ना गया तो बुरा लगेगा। क्या कहने? ये उनको अचानक डिनर का ख्याल कहाँ से आने लगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर, मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और भाई चले जाएंगे। चलो, अब हमें होटल चलना चाहिए, देर हो गई है। जी ठीक है बाबा, चलें। जरा देखो तो सही उनको।
ईशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे आए हैं। अच्छा, वाकई? आइए। शुक्रिया। हेलो। ईशल साहबा। हेलो, खुश ये आमदीद। अजलान, मेरा बेटा, मुस्तफ़ा से छोटा है। सलाम, कैसी हैं आप? हेलो ईशल, नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। हाँ, तो बताएं क्या मंगवाऊं? कॉफी? मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। और मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। जी क्यों नहीं। मीने प्लीज हमारे लिए 3 ब्लैक कॉफी भिजवा दोगी? उमर ने सुबह कुछ नाखुशगवार बातें देखी थी तो हमने सोचा जरा हम भी आकर देख लें। अजलान ने वैसे भी होटल नहीं देखा था अब तक। जी हाँ, वैसे तो सभी कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बाकी जो भी इश्यूज हैं उन पर परेशान ना हो, वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सच कहूँ तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि इसे सीरियस लूं भी या नहीं। देखिए, जाहिर है हमारे काम की वजह से अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों से सामना होता है। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा ना? देखिए, हमारे लिए ये सब नया नहीं है ना बाबा? मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई उल्टी सीधी बात होती है तो आप हमें आजमा लीजिएगा। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। वैसे आपको उन लोगों को देखना चाहिए था। कोई जवाद ग्रुप कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था, एक का नाम सिकंदर था, कह रहा था कि पूरा इलाका उसके हाथ में है। देखिए, मैंने बताया ना कि हर इलाके के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अरे वाह, इतना आसान है क्या ये आकर कहना कि ये इलाका मेरा है? ईशल साहिबा, अब इस्तांबुल वैसा नहीं रहा जैसा आप छोड़ गई थी। बच्चे बच्चे को माफिया बनने का शौक चढ़ा है, खास तौर पर ऐसे लग्जरी मकामात पर, हमारे जैसे होटल पर, और खास तौर पर वेले के मुनाफे की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ गई आप? तो फिर क्या सोचा है, हमें क्या करना चाहिए? पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, कहीं जाना चाहिए क्या हम लोगों को? देखिए, उनसे किस तरह बात करना है ये मुझे पता है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, हो जाएगा। मगर उलझना मत, ठीक है? ठीक है बाबा। कुछ काम नौजवानों पर छोड़ देने चाहिए। नौजवानों पर छोड़ने की बात आई है तो अब्दुल्ला साहब, वाकई आप काबिल तारीफ हैं। देख रही हूँ आप रोजाना काम पर आते हैं। क्यों ना हूँ काम पर? इस एज में मुश्किल नहीं होता? मेरी उम्र में क्या मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं। यानी आमतौर पर आपकी उम्र के लोग तो रिटायर हो जाते हैं। नहीं, मैं अभी रिटायर क्यों हूँ? मेरी उम्र कोई 70-80 साल नहीं है। नौजवानों से कम नहीं हूँ मैं। वैसे बाबा, बगैर काम किए रह ही नहीं सकते। अब ओके, मैंने शायद आपको बड़ा समझ लिया था वजन की वजह से। वजन ज्यादा है आपका। हाँ, वजन तो ज्यादा है। अगर थोड़ा वजन कम कर लें तो और जवान लगेंगे। बस 1-2 किलो ही बढ़ा हुआ है। 1-2 किलो? ये 1-2 किलो नहीं है, ज्यादा है अब्दुल्ला साहब। और वैसे भी शक्ल से ज्यादा सेहत मायने रखती है। खुदा ना करे जरा सा हुआ और बस। मतलब क्या है? ये कह रही है कि आपको दिल का मसला भी तो है। बस तो फिर बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला साहब। देखें, जब आपको अपने काम से इतनी मोहब्बत है तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आप ऐसा करें कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो डाइटिशियन है, आप उसे फोन करें, वो आपको कोई अच्छा डाइट प्लान दे देगी। नहीं ईशल साहिबा, ये डाइट वाइट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है कि आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। आजकल तो हर कोई डाइटिशियन के पास जाता है अपना ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। मैं आज ही आपकी बात करवा देती हूँ, वरना आप खुद तो करेंगे नहीं, जानती हूँ मैं। चलो ठीक है, आप लोग जीत गए। थैंक यू सो मच बिंगू। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका और उमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कोई मसला तो नहीं रहा ना बेटी? जब जैनब साहबा ने ऑफिस की लड़कियों से बात की तो सबने आवाज उठाने का फैसला किया। एक तरह से ये कह लें, मी टू मूवमेंट शुरू हो गई। वो क्या है? यानी मेरे साथ भी मम्मी, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हिरासानी या तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन अपने तजर्बात बयान करके अपनी आवाज बुलंद करती हूँ। हाँ। जो लोग कल तक मेरे खिलाफ खड़े थे वो आज सब मेरे साथ खड़े हैं। और मैं ही नहीं, मेरे जैसी और बहुत सी लड़कियां सामने आ गई हैं। अरे उस आदमी का तो बुरा हाल कर देना चाहिए। हो गया मम्मी, हो गया, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जब औरतें मुत्तहिद होकर सामने आई और शिकायतें दर्ज करवाई तो उस गंदे आदमी को जॉब से निकाल दिया गया। ओह, बहुत अच्छा हुआ ये तो। और अब वो कहीं काम नहीं कर सकेगा। अब उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप मिल गई। अरे नहीं मेरी जान, हम तो सिर्फ जरिया बने हैं। असल बात यह है कि उस सब का अंजाम अच्छा निकला। अजलान साहब, इसके बाद का मंजर आप खुद ही आकर देख लें तो बेहतर होगा।
दुआ साहिबा यूनिवर्सिटी के बाद अपने दोस्तों के साथ इस इमारत में दाखिल हुई। बाबा, आप चले जाएं, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। खैरियत है? नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, मुझे जवेरिया के लिए कुछ चीजें लेकर जानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बाबा। हो क्या रहा है? दुआ, तुम कर क्या रही हो? अम्मी, अम्मी मैं निकल रहा हूँ, कोई काम तो नहीं है? नहीं बेटा, शुक्रिया। क्या नूर अपने कमरे में है? जी वो कमरे में है, मेरी थोड़ी देर पहले उनके लिए चाय लेके गई थी। अल्लाह उसे भी हिदायत दे, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। वो अम्मी, दरअसल मैं अनजाने में सुन बैठा था, आप उन पर ज्यादा सख्ती ना करें। मैं वैसे भी अभी उसे कुछ नहीं कहती, अब्दुल्ला साहब ने मना किया है। मैं उसके इस रवैये पर बहुत हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ जुलकर। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। अम्मी वो अभी जवान है। आखिर किस तरह की जवान है जुलकर, जो अपनी माँ को नहीं समझती? जानते हो नूर की उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसे जवान नहीं कहते। खैर अल्लाह ही हिदायत दे। और क्या कहूँ, तुम थोड़ा सा अब से नूर पर नजर रखना, समझ गए? क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, खबर रखना। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा। दुआ? ओह, अजलान साहब, कहाँ रह गए थे आप? बहुत देर कर दी आज आपने। क्या कर रही हो तुम यहाँ? दुआ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? अजलान, क्या तुम पागल हो गए हो? जहनी मरीज हो तुम क्या? तुमने मेरे पीछे लोगों को क्यों लगा रखा है? नहीं तो मुझे खबर मिली थी तो मैं यहाँ आ गया, डर गया था, वरना क्यों आता मैं यहाँ? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ तुमसे अजलान, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये खबरें मिलती कैसे हैं? मुझे यार दुआ, तुम्हें पता है हमने किस किस तरह के हालात देखे, तो मैं क्या करता? फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, क्या करूं मैं? तुम्हें बताता तो क्या करती? अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि कोई गार्ड रख रहा हूं तो कयामत आ जाती। जाहिर सी बातें आती। अच्छा प्लीज ना यार, अब मुंह मत बनाओ, तुम्हारी मोहब्बत में किया मैंने, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे यार। नहीं, अगर मुझे पता ना चलता तो ये कब तक चलता रहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये डुअल बिहेवियर आखिर रखना क्यों पड़ रहा है। अजीब महसूस कर रही हूँ मैं, शक हो गया था मुझे। तुम क्यों शक कर रही थी मुझ पे? क्या किया मैंने ऐसा? वही ना कि घूमो फिरो, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। ये सब तुम्हारा मिजाज नहीं है अजलान, मैं जानती हूँ। नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, नहीं अजलान, बहुत खुश हो रही हूँ मैं। आओ चलो, पता नहीं कितने लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे, चलो यहाँ। ठीक है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला ये? हद होती है, अब भी पूछ रहे हो तुम ये सवाल हो गया, मैं अब नहीं पूछता। हद हो गई। ठीक है चलो। यूसुफ भाई, ये क्या किया आपने मेरे साथ? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे नजर आना बंद हो जाए, आमीन। अरे ये तो मुझे हकीकत में दिख रहा है, ये कोई ख्वाब नहीं है नाइला। अब मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों पे कुर्बान जाऊं, तुम यहाँ सब कैसे आ गए? कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसे मैंने पार्क में खाना दिया था और तुमने उसके बदले बच्चे यहाँ पैदा करने का फैसला कर लिया? हाय, तुम सब पर मैं कुर्बान जाऊं। मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी? उन्हें बता दिया तो ये मासूम सड़क पर आ जाएंगे। फिक्र न करो, मैं कोई ना कोई इसका हल निकालूंगी।
कहिए ईशल साहबा। अब्दुल्ला साहब, मैंने अभी अपनी डाइटिशियन दोस्त से बात कर ली है। वो थोड़ी देर में आपको फोन करेगी, फिर वो आपको आपके खाने भेजना शुरू कर देगी। इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। ओ, कैसे नहीं थी? बहुत जल्दी है। अच्छा, वो जो आपने कहा खाना भेजेगी, उसका क्या मतलब? हर चीज जूसेस समेत सब पैक होकर आपके पास आ जाएगा। खैर, आप उससे बात कर लीजिएगा, वो आपको समझा देगी। मैंने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। आपका इतना सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है, खुदा हाफिज। इसे क्या मसला है मेरे वजन से? आ जाएं। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, 2 आदमी आए हैं। एक का नाम सिकंदर है, आपसे मिलना चाहते हैं। शायद नए होटल के हवाले से आपसे बात करने आए हैं। दफा करो, वापस भेज दो। उनकी इतनी जुर्रत के यहाँ धमके। उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि मेरा दिमाग ना खाएं। भेज दो वापस। ठीक है सर, जैसा आप कहें। पूरा मुल्क बदमाशों से भर गया है। अम्मी, कुछ हुआ है क्या? क्या यहाँ तुम्हें नूर ने भेजा है? नहीं, क्या मतलब? क्या आप लोग के बीच कुछ हुआ है? ममता का जज्बा कितना दिलचस्प होता है ना अम्मी? ये बात कहाँ से आई नायला? बस यूं ही अम्मी। हद तक के कुत्ते भी अपने बच्चों को वहाँ जन्म देते हैं जहाँ वो खुद को महफूज समझते हैं। एक माँ कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तुम क्या कहना चाह रही हो बेटी? आखिर हम भी तो माएँ हैं ना। कोई भी बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, अल्लाह ना करे कि कभी कोई अपनी माँ से जुदा हो। अल्लाह हमें हमारी औलादों के लिए सलामत रखे। हाँ, कुत्तों की माँ को भी। बेटी, फिर से तुम अजीब बातें कर रही हो। हुआ क्या है? ये कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ गए? इधर देखो। अब ये मत कहना कि कुत्ता घर ले आई हो, ये नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर, मैं चलती हूँ। कम इन। भाई, आप बिजी तो नहीं? आओ फराज, आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अजलान के रूम में गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि हम सब डिनर पर जा रहे हैं ना आज। सच बताऊं, जब दावत रेहान की तरफ से आई तो मैंने उसे सीरियस ही नहीं लिया। अरे नहीं भाई, जब मैंने डिनर प्लान किया था तो आप कंपनी में नहीं थे। फिर मैं बाहर निकला, वापस आया तो आप जा चुके थे, इसीलिए मैं फौरन चला आया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो फिर आप आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। अच्छा, आऊंगा। देखते हैं तुमने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। तो खाना तुम खिला रहे हो ना? उफ, खतरनाक रात प्लान की है। तैयार रहना भाई। चलो फिर डन। और कितनी ढिठाई से मुझे कह रहे हो कि घूमो फिरो, जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं जवेरिया को संभाल लूंगा। हाँ, कहा था, और मैं दिल से चाहता भी था वो सब कुछ। हाँ, क्लास लेने जा रही हूँ, फिर भी पीछा करवा रहे हो मेरा। क्या तुम मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हो? अरे फजूल की बातें मत करो दुआ यार। ऐसा हो सकता है? मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कि कोई ना कोई मेरे पीछे भी लगा रहेगा, है ना? कसम से ऐसी बात नहीं है कोई, दुआ। और बार बार मत बोलो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी तो होनी भी चाहिए अजलान, पकड़े जो गए हो। अच्छा ओके, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला लो, चीजें उठाओ, तोड़ो फोड़ो, लेकिन प्लीज नाराज मत हो मुझसे। नाराज तो मैं हूं तुमसे। तुम नाराज हो भी गई तो जरा सा तुम मुस्कुरा लो तो सुलह हो जाएगी। तुम मुस्कुरा रही हो ना? मुस्कुरा रही हो ना? तो प्लीज थोड़ा सा यार। ठीक है, लेकिन याद रखो आइंदा कभी नहीं। तुम्हारी कसम, प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे, दोबारा कभी नहीं। ठीक है, शाबाश। पागल। सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं भाई, मैंने किसी से शेयर ना किया तो पागल हो जाऊंगी। हाँ। मेरी जान कैसी हो? ठीक नहीं हूँ मैरी, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। बात ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकती। अरे ये क्या बात कर रही हो?
कुछ अहम बात है? सब कुछ ठीक है ना? ये तो बताओ। हाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। किसी से बात न की तो मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। ठीक है ज़ैनब, तुम बिल्कुल पुरसुकून रहो, ठीक है? एक काम करते हैं, हम उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। अगर तुम्हारे लिए बाहर निकलना मुश्किल ना हो तो बहुत अच्छा होगा मैरी। नहीं, मैं हयात आपस से 1-2 घंटे का कह दूंगी, फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच यार, मैं बस निकल रही हूँ, होती है फिर मुलाकात। ओ भाई, तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी। अल्लाह अल्लाह, कम से कम इतना ही कह दो मैं ठीक हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बस अगर सिर्फ मैं ठीक हूं कह दे। कह रहा है मुझे तुम्हारी फिक्र है, इडियट। यस, आई एम रेडी। क्या तुम वाकई नहीं आना चाहते? एक बम नाइट प्लान की है मैंने। नहीं यार, तुम जाओ। नुमान, तुम भी इसके साथ जाओ प्लीज। नजर रखो ताकि इसका वो बम ना फट जाए। ये क्या बात हुई? मैं पागल हूं क्या? लेकिन अक्लमंद भी तो नहीं हो तुम। देखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, कोई ड्रामेबाजी नहीं करना। मुझे शर्मिंदा मत करना। ठीक है, ना पीऊंगा ना कुछ और करूंगा, फिक्र मत करें। चले चले चले। अरे नहीं, तुम ही जाओ, मैं अभी भी उन्हें देख के घबराता हूँ। नुमान प्लीज ऐसा मत कहो, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। शुक्रिया आज़ादा साहब, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन फराज, तुमने ये डिनर का आइडिया अच्छा सोचा, उन पर नजर भी रख सकेंगे। फराज के पास इतनी अकल कहाँ, सोचने का काम तो मेरा ही है। मैं कह रहा था आसूदा खातून के हाथ न जल जाए इसलिए मैं चिमटा बन गया हूँ। लेकिन फिक्र ना करें अम्मी, मुझे आपका चिमटा बनने पर भी फख्र है। तो मुझे तंग किए बगैर काम करो, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो मैं निकलता हूँ। जल्दी चला जाऊंगा, आसपास चक्कर लगा लूंगा, आखिर हम होस्ट हैं, कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी बात सुनो, उनके लिए काफी चारा रखना, खर्च की परवाह मत करना, समझ गए ना? ये अम्मी जैसा आपका हुक्म। उनके चारे में कोई कमी नहीं होगी। चलो, अल्लाह हाफिज। ये क्या है, मजाक कर रहा है क्या? लगता है दिल के मामला सुलझा लिए हैं। अरे ये फराज है, अगर वो 3 दिन किसी बात पर होता है तो चौथे दिन भूल जाता है, बल्कि चौथे दिन का भी इंतजार नहीं करता। जुल्कर। हाँ कहो नाला। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलोगे? खैरियत तो है आपा, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। अल्लाह अकबर। नाला, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से निकल आए? अपनी माँ के पेट से। या मेरे अल्लाह, मरियम मम्मी ने देख लिया तो मार डालेंगी हमें। वो तो वैसे भी मारने के बहाने ढूंढती है। आज जब मैं अब्दुल्ला को लेकर पार्क गई थी ना, वहाँ ये इधर उधर खाना तलाश कर रही थी। मैंने इसे स्टोर के नीचे से बिस्किट दे दिया निकाल कर। फिर ये किसी तरह मेरे पीछे चली आई, मेरे कमरे में आ गई तो मैं क्या करती? हाँ, मतलब जब मैं स्ट्रोलर साफ कर रहा था तो ये नीचे से निकलकर घर में घुस गई। हाय बेचारी, जहाँ इसे महफूज लगा वहीं इसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। जुल्कर, इसने मुझ पर एतमाद किया है। मैंने इसे थोड़ा सा खाना दिया और इसने यहाँ आकर अपने बच्चे दे दिए। देखो नायला, इसके बच्चे खैरियत से पैदा हो चुके हैं, अब इसे कुदरत के हवाले कर देते हैं। ये सब सड़क के किनारे पलने के आदी हैं वैसे भी। अरे जुल्कर, फजूल बातें मत करो। मैंने बेसहारा सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारा मतलब है कि इतने सारे पिल्ले हम घर में रखेंगे? जानती हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मैं तो हाथ नहीं लगा रहा। क्यों, क्या ये गुनाह है? अरे नायला, कैसा गुनाह? क्या कुत्ते को छूना गुनाह होता है? मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है, हाथ मत लगाना, लेकिन जुल्कर, हमें ये सोचना होगा कि बिना अम्मी को दिखाए इन्हें यहाँ से महफूज जगह पर किस तरह से लेकर जाया जा सकता है। हम इन्हें गाँव भेजते हैं, वहाँ इनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। कोई गाँव में ले जाने वाला हमें जरूर मिल जाएगा। हम उसे थोड़े से पैसे देकर भेज देंगे इन्हें। वाह, क्या बात की है तुमने। लेकिन अगर मुस्तफा शावर लेना चाहे तो फिर क्या करेंगे हम? तुम कहना कि बाथरूम में कोई मसला है और दरवाजा बंद कर देना।
अच्छा तुम जाकर इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इसने बस वही 2 बिस्किट्स खाए हुए हैं जुल्कर। अरे यार ठीक है, ले आता हूँ। वैसे नायला तुम वाकई कितनी नरम दिल हो। अगर ऐसे ही रही तो देखना एक दिन घर में हाथ ही ले आओगी। देखो तो इन्हें जुल्कर, इंसान के बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है ये। जुल्कर, मैं भी माँ हूँ, इन्हें सड़क पर कैसे छोड़ दूँ बताओ। ठीक है नायला, ठीक है, हम सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो। तुम ये बच्चे पकड़ लो। इन्हें यहाँ रख दो। खाना तैयार है हयात? जी आपा तैयार है। शुक्र है वक्त पे तैयार हो गया। ये क्या है? अब्दुल्ला साहब का ड्राइवर लेकर आया है। डाइट के खाने हैं आपा, आज से वो यही खाएंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सबको न जाने क्या हो गया है। अब्दुल्ला साहब, आप अपने साथ वो क्या चीज लाए हैं? हाँ, वो डाइट शुरू की है मैंने। कैसी डाइट? कैसी डाइट से क्या मतलब है? सेहत के लिए वजन कम करना है और बस। ये ख्याल अचानक कहाँ से आ गया? ऑफिस में एक खातून खाने लाती है हमारे स्टाफ के लिए, बस उसी को कह दिया है। तो अब आप किसी और औरत के हाथ के खाने खाएंगे? इसमें आखिर कबाहत क्या है मरियम? हाय अल्लाह, अब सबको नए नए शौक चढ़ रहे हैं इस घर में। सेहतमंद होना जुर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस मुझसे पूछ तो लेते। तो मैं क्या पूछता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, कैसे डाइट करूं? आपके खाने अब मेरे किचन में आएंगे। साफ सुथरे हैं या नहीं, हराम तो नहीं है खाने? नहीं मरियम बेगम, मैंने उसे सब बता दिया है कि मुझे क्या नहीं खाना, वो ख्याल रखेगी। हाय, एक तरफ बाप है तो दूसरी तरफ बेटी है। बेटी को क्या हुआ? आप बस डाइटिंग करें अब्दुल्ला साहब, बाकी सब खैर होगी। या अल्लाह, ऐसा लगता है ये भी डाइटिशियन है। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मुस्तफा क्या हुआ? मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना है, दरवाजा क्यों बंद है? अरे बाथरूम का फ्लश खराब हो गया है। ये क्या कह रही हो? हाँ, फट गया था, पानी बह रहा था, रुक ही नहीं रहा था। किसी प्लम्बर को बुलवाया तुमने? हाँ बुलाया है, वो आया भी, लेकिन कह गया है कि कदम न रखे, सीमेंट लगी है। सिर्फ फ्लश ही तो खराब हुआ था ना? हाँ। तो फर्श पर सीमेंट क्यों लगा कर गया वो? मुस्तफा, क्या तुम खुद को अली आगा समझ रहे हो? अभी अली आगा कौन है? वो बंदा कंस्ट्रक्शन करता है। खैर छोड़ो, उसने कहा कि फर्श पे कदम न रखे। हम नहीं रखेंगे, तुम दूसरे बाथरूम में जाओ। ठीक है, शायद वो दुरुस्त जानता है। अच्छा, मैं जरा फराज के डिनर पर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। कहिए ईशल साहबा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, सॉरी इस वक्त तंग कर रही हूँ, मगर एक प्रॉब्लम है मुझे। खैरियत क्या हुआ? सूरत हाल संगीन हो गई है। शायद उन लोगों के धमकाने में आकर हमारी वैली सर्विस ने काम छोड़ दिया है। या अल्लाह, मत पूछे। आज मेरे पास जीजी ग्रुप से एक बहुत खास गेस्ट आ रहे हैं, उनका डिनर होस्ट करना है। उनकी गाड़ियाँ हमारे लड़कों को पार्क करवानी है, कोई फौरन हल निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? समझ गया, मैं खुद होटल आके देखता हूँ। सच कह रहे हैं आप? जी, आता हूँ थोड़ी देर में। लगता है जैसे खुद आकर गाड़ियाँ पार्क करेगा। जो भी हो, मिलकर कोई हल निकालते, आने का तो नहीं कह रही। खैर, शाम बखैर। शाम बखैर। आपको भी। बेगम, मैं जरा नए होटल जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा। खैरियत कोई मसला हो गया क्या? हमारी जिंदगी में मसाइल ही तो हैं। सब खैरियत है बाबा? नए होटल जाना है, वहाँ के वेले ने काम छोड़ दिया है, कोई बंदा कब्जा जमाना चाहता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। आप थक गए होंगे, ये सुनते सुनते तंग आ गया हूँ मैं। कितनी बार कहना पड़ेगा, थकता वक्ता नहीं हूँ मैं। बच्चा ठीक तो कह रहा है अब्दुल्ला साहब, उम्र के साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, वहाँ डिनर पर कोई तमाशा ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन मुझे कॉल करना, समझ गए? जी बाबा, बिल्कुल। मैं दरवाजे तक आती हूँ। हाँ, तो बस हम दोनों समझने अकेली रह गई। हम क्या करें? वैसे आप बताएं, आप फन के लिए क्या क्या करती हैं? क्या मतलब, कैसा फन? हाँ, मतलब कभी कभी अपना गम और गुस्सा निकालना चाहिए ना इंसान को। सेवता, तौबा करो, इस उम्र में क्या गम निकालना। अगर ना भी निकाले तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं,
कभी कभार मिल बैठकर हम नात पढ़ लेते हैं, बस औरतें आपस में बातें कर लेती हैं, बस यही सब। मतलब महफिलें होती हैं मगर शायरी के साथ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही के साथ। हाँ वही। मैं जरा अब्दुल्ला को दिखाती हूँ, खाने के वक्त मिलेंगे। ये भी अब ठीक हो गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। काश जल्दी चली जाए ताकि सुकून मिल जाए। ओह, बेटा कहाँ थे तुम? जल्दी करो, हमें निकलना है। बाबा मैच लंबा हो गया था, बस अभी नहा कर आया। अच्छा ठीक है, मगर याद रखो कि कंपनी में ऐसे डिनर्स फराज को नहीं बल्कि तुम्हें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। यार बाबा, क्या हमें लोगों को मुतासिर करने के लिए ये सब करने की जरूरत है? जल्दी करो, जल्दी ठीक है, करो। आ रहा हूँ। मेरी जान। हेलो जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मैरी के पास जा रही हूँ मैं, उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, मेरा भी सलाम कहना। ठीक है मेरी जान, कह दूंगी। ज़ैनब, तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही, कोई बात है क्या? नहीं उमर, कुछ नहीं, लेकिन जब तुमने इस तरह पूछा है तो दिल जरा भरा आया मेरा। तो फिर डिनर के बाद मिले हम दोनों रात को? नहीं उमर, मेरी जान, तुम मजे से डिनर एंजॉय करो, हम फिर मिल लेंगे। तो फिर सुबह नाश्ता? ओके, ये ठीक रहेगा। चाहो तो हमारे घर पर आ जाना। ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा फिर कल मिलते हैं, खुदा हाफिज। ठीक है जान, सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूंगी? शाबाश मेरी शहजादी। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? हाँ ओ अजलान साहब, आप तो बड़े तैयार शैयार हुए हैं, बन सवर कर निकलने का इरादा है? मैंने बताया तो था तुम्हें कि आज डिनर है। मुझसे इजाजत ली तुमने? मुझसे इजाजत ली थी क्या तुमने? सिर्फ बता देना काफी नहीं है। तो ठीक है मेरी जान, बिजनेस डिनर के लिए मुझे जाने की इजाजत है। कौन कौन होगा वहाँ? वहाँ भाई है, अंकल है, फराज है, और ऑफिस के बहुत से लोग हैं, बाबा है। और वापसी कब होगी? और जा कहाँ रहे हो तुम? पता नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा देर तो नहीं लगेगी मुझे, आ जाऊंगा जल्दी में और पहुंचकर लोकेशन भेज दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? ये हुई ना बात, जरूर भेज देना, ठीक है? हंसो मत, अब से ऐसा ही होगा। तुमने मेरे पीछे भी तो आदमी लगवाया था ना, तो अब मैं भी तुम पर नजर रखूंगी। ये तो अच्छा करोगी तुम मेरी जान, तुम पे मेरा सब कुछ कुर्बान है। चलो मैं तुमसे अब कुछ पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल सच बताना। ठीक है। वैसे अब मैं तुम पे रोक टोक नहीं करूंगा, तो शायद तुम इस चीज से थोड़ा जेलस होगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? अरे खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि बर्थडे पे ड्रॉप कर दूंगा तो तुम हैरान हो गई थी। हाँ तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारा अजलान, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। और पता है मेरी ये हालत उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम्हें देखा था मैंने। मेरा दिमाग तो उसी दिन घूम गया था दुआ। ठीक है ठीक है, मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। अब मुझे कैसे यकीन आएगा कि उस डिनर पर सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे? मेरी जान, तुम्हारे भूखे बाबा भी आएंगे वहाँ, पता है? अच्छा ठीक है, वैसे तुम बाबा को भी बेवकूफ बना लो कि तुम बहुत माहिर हो इसमें। ठीक है मेरी जान, फिर एक काम करते हैं, जैसे मैं वहाँ पहुंचूंगा तुम्हें तस्वीर भेज दूंगा। और बताओ। एक तस्वीर काफी नहीं है, तुम मुझे वीडियो कॉल करोगे। यार तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो दुआ। मैं पागल हुई हूँ या तुमने पागल किया है? चलो मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है, अपना ख्याल रखना और अपडेट करते रहना। बाय बाय।